नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाला है मांगनी के फार्मिंग के बारे में। मातृभूमि बायोटेक इंडिया की तरफ से मैं हूँ शांतनु कर्मकर। आप सबको स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम पहले बताएंगे जो मांगनी है, मांगनी कितना तरह का होता है, उसका क्वालिटी कितना होता है। तो मांगनी मान के चलिए अभी मार्केट में 4 से 5 तरह का मिलता है मार्केट में। सबसे पहले जो आया था उसको वो इंडियन जो पहले जो मांगनी था उसका पत्ता था एकदम छोटा छोटा, तो उसका मैच्योरिटी टाइम बहुत ज़्यादा है। मिनिमम मान के चलिए 30 से 35 साल या 40 साल तक जाता है। तो उसका मार्केट मैच्योर्ड वैल्यू भी ज़्यादा है, मगर उसमें मैच्योरिटी टाइम भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो आया है उससे थोड़ा सा जो हाइब्रिड बोलता है उसको मांगनी का उसका मैच्योरिटी टाइम है मिनिमम मान के चलिए 20 से 25 साल। तो उसका मार्केट वैल्यू जो पहले जो आया था मांगनी, इंडियन जो मांगनी आया था उससे थोड़ा सा कम है। फिर अभी जो आया है सबसे ज़्यादा ऊपर है जो अफ्रीकन मांगनी। तो अफ्रीकन मांगनी इसका मैच्योरिटी टाइम है 15 से 17 साल। तो मान के चलिए 15 से 17 साल में ये प्लांट कम से कम 60 से 70 फीट तक जाएगा हाइट में। इसका डायमीटर आएगा 3 से 5 फीट का बीच में। इसका 20 से 25 फीट का नीचे कोई ब्रांचेस नहीं आएगा, ये सीधा स्ट्रेट ऊपर चला जाता है। अभी मैं जो गार्डन पे खड़ा हूँ इस गार्डन का एज है 2 साल 8 मंथ। 2 साल 8 मंथ इस गार्डन का अभी एज है। 2 साल 8 मंथ में आप इसका डायमीटर देख सकते हैं। इसका डायमीटर अभी कितना आया है, 1 फीट के बराबर। तो इसके लिए ज़मीन का कैसे ज़रूरत देते हैं। महोगनी आप कहीं भी स्टेट पे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ज़मीन है, ज़मीन का इसमें ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि सागुन जो है, ऑस्ट्रेलियन टीक जो है, इसमें क्या होता है आपको सब इसका ज़मीन ऊंचा होना चाहिए जहाँ पे पानी बरसात का पानी स्टैग नहीं करता। मगर इसका क्या है, इसका जो ज़मीन है अगर लो लैंड होगा जहाँ पे बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है, मान के चलिए 2 फुट 3 फुट 4 फीट या 5 फीट तक पानी भर जाता है, तो वो जो लो लैंड है, लो लैंड पे भी अफ्रीकन मांगनी का फार्मिंग हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी। तो ये पानी अगर इसमें स्टैक कर जाएगा तो तब भी इस प्लांट में कोई ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसका मोर्टेलिटी भी बहुत ही कम है। इसमें लगाने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद इसका पानी का रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है। इसमें सबसे पानी कम लगता है प्लांट में। तो ये हाई लैंड में भी चलेगा, लो लैंड में भी चलेगा। रेड मिट्टी हो, ब्लैक मिट्टी हो या वाइट मिट्टी, जो रेतीली जो मिट्टी होता है ऐसी भी मिट्टी हो। जो कंकर मिट्टी है वहाँ पे नहीं होगा, बाकी ऑल तरह के जो मिट्टी है सभी प्रकार के मिट्टी में हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में हो सकता है। तो हम लोग जो प्लांट जो सप्लाई करते हैं वो प्लांट का जो मांगनी जो प्लांट है उसका हाइट है 3 से 4 फीट का बीच में उसका हाइट होता है प्लांट। एक साल में एक मान के चलिए 12 से 15 फीट का हाइट पकड़ता है। 2 साल में 20 से 25 फीट का हाइट पकड़ते हैं। पूरा मैच्योर्ड होने में इसको 15 से 17 साल लग जाता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के जो गैप होता है 8 बाई 8 में लगा सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस एक प्लांट से जो एक प्लस का डिस्टेंस भी 8 फीट होगा। एयर से लंबे जो इसका जो रो है, रो का डिस्टेंस भी 8 फीट होगा। तो 8 बाई 8 में 1 एकड़ में 750 प्लांट आता है। ये जो गार्डन आप अभी देख रहे हैं 8 बाई 8 में है। ये जो प्लांट जितना भी प्लांट है यहाँ पे इसका जो ग्रोथ है सब एक ही टाइप का है, इसमें कोई अप डाउन ज़्यादा नहीं है। इसका जो ग्रोथ है आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। जो प्लांट है यहाँ पे, जितना भी प्लांट है सब प्लांट का ग्रोथ एक जैसा ही है। यहाँ पे टिम्बर में सेकंड पोजीशन में आता है, सागुन का 1 नंबर आता है, दूसरा महोगनी का आता है। महोगनी का जो फर्नीचर में काम आता है, बहुत ही लॉन्ग लाइफ माना जाता है। इसका जो फाइबर जो होता है बहुत ही हार्डनेस होता है, तो इसमें डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम है। महोगनी मैच्योरिटी, इसका आफ्टर मैच्योरिटी टोटल प्लांट का हाइट होगा तो 70 फीट तक, 70 फीट तक। इसका डायमीटर 3 से 5 फीट के बीच में रहेगा। तो हम अगर नीचे से इसका 25 फुट पकड़ के चलिए तो इसको डायमीटर मिनिमम जो है 3 फीट का होगा। तो कम से कम इसमें 60 सेफ्टी इसमें लकड़ी मिलता है। तो इसको काटिंग होने के बाद, चिराई होने के बाद इसमें फ्रेश जो लकड़ी मिलता है 20 से 25 सेफ्टी आपको 20 फ्रेश लकड़ी मिलता है इसमें, जिसका मार्केट भाव है अभी 800 से 1000 के बीच में। अगर 800 भी पा करके चलिए तो इस एक प्लांट का मैच्योरिटी जो वैल्यू होगा
कम से कम 20,000 का होगा इसमें। इंटरक्रॉपिंग, अगर आपका ज़मीन लो लैंड होगा तो लो लैंड में अब इंटरक्रॉपिंग में कुछ भी करने का अगर आपको इरादा है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बरसात के मौसम पे इसके पानी स्टक कर जाएगा। इंटरक्रॉपिंग आप जो भी लेंगे वो डैमेज हो जाएगा। तो लो लैंड में महागनी का साथ आप इंटरक्रॉपिंग में कुछ ले नहीं सकते। अगर आपका हाई लैंड होगा जहाँ पे बरसात के मौसम पे पानी स्टक नहीं करते, वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए पैसे पहले जो शुरू में स्टार्टिंग जो करते हैं हम लोग प्लांटेशन का टाइम, उस टाइम आप इसमें पपाया जो है पपाया लगा सकते हैं। वो 1-2 साल आप उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ आप जो हल्दी है, अदरक है, पाइनएप्पल है, ये सब कुछ आप इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। इसके साथ भी आप जो काली मिर्च जो है, जो ब्लैक पेपर भी इंटरक्रॉपिंग इसके साथ आप ले सकते हैं। मगर उसमें उसका कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ऑस्ट्रेलियन टिक के साथ। अगर आप महागुनी के साथ उसका इंटरक्रॉपिंग में ब्लैक पेपर लगाएंगे तो ब्लैक पेपर तो सालों साल आपको प्रोडक्शन देता रहेगा। तो उसको क्या अलग से उसको खाद डालने का ज़रूरत होता है। मगर वही ब्लैक पेपर आप ऑस्ट्रेलियन टिक के साथ इंटरक्रॉपिंग लेंगे तो उसको सालों साल खाद देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टिक के जो जड़ है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कम करता है। तो ऑस्ट्रेलियन टिक के जड़ से ब्लैक पेपर जो है उसको खाद मिल जाता है, उसको अलग से खाद डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। खाद का एक्सपेंशन एकदम ही जीरो है ऑस्ट्रेलियन टिक के साथ। महागनी के साथ खाद डालना पड़ता है हर साल, ये आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होगा। इसके साथ भी आप इंटरक्रॉपिंग में कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए जो प्लांटेशन करने के लिए आप मान के चलिए इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट पे अगर करना चाहते हैं तो हमारा कंपनी के साथ आप संपर्क कीजिए। आपको किस तरह का ज़मीन का ज़रूरत है ये तो मैंने पहले ही बताया है। फिर आपका जो ज़मीन के हिसाब से मैं आपके साथ उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा। आपका ज़मीन पे कौन सा प्लांटेशन सबसे अच्छा होता है आएगा, उसमें क्या क्या आपको तरीका आपको देखना पड़ेगा, कैसे प्लांटेशन करना है, मिट्टी को कैसे रेडी करना है, कौन कौन खाद डालना है। प्लांटेशन होने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम आएगा, कोई कीड़े मकोड़े का कोई दूसरी तरह का कोई जो अगर डिजीज़ आएगा उसको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये पूरा गाइडलाइन आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। कहीं भी आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो कंपनी के साथ आप संपर्क कीजिए। इसके अंदर भी ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। इसमें भी कुछ ऑस्ट्रेलियन टिक लगा हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। महागुनी के अंदर भी कुछ ऑस्ट्रेलियन टिक है। महागुनी के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन टिक जो है इस प्लांट का देखिए, इसका गार्डन का एज मैं पहले ही बताया 2 साल 8 मंथ में इस गार्डन का महागुनी का जितना ग्रोथ है ऑस्ट्रेलियन टिक का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके मैच्योरिटी टाइम बहुत ही कम है, 8 से 10 साल। तो देखिए 2 साल 8 मंथ में इसका जो ग्रोथ है, अब देखिए ये 1.5 फीट के ऊपर है, ये 1.5 फीट के ऊपर है। तो इसका हाइट देखिए अभी मिनिमम 25 से 30 फीट तक गया है इसका हाइट। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट पे आपको महागुनी का फार्मिंग करना है तो आप हमारा जो कंपनी है मातृभूमि बायोटेक इंडिया कंपनी के साथ संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको पूरा 2 साल का गाइडलाइन भी मिलेगा। आपका प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में 100% कंपनी आपका सपोर्ट करेगा आपको। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए प्लांटेशन के बारे में, जो आपका जो लैंड है उस लैंड के हिसाब से कौन सा प्लांटेशन सबसे अच्छा होगा, महागुनी का या सागौन का या ऑस्ट्रेलियन टिक का या फूड में सबसे प्रॉफिटेबल क्या होगा आपका वहाँ पे, तो इसके लिए भी जानकारी आप चाहिए तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो आपको एरिया में जो 100% सक्सेस होगा, जो प्रॉफिटेबल होगा, वो उस बारे में आपको हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए हमारे कंपनी की तरफ से आप सबको नवरात्रि की बधाई हो।